तुम्हारा जेई का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं जनरल कैंडिडेट हूं तो मुझे कब एनआईटी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ओबीसी वालों को क्या मिलेगा, लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या होगी। एससी एसटी वालों के लिए भाई 3, 3.5, 4 लाख तक एनआईटीज मिल रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी, अदर स्टेट, होम स्टेट, फीमेल, सारा चिट्ठा इस वीडियो के अंदर खोल देंगे। इस वीडियो के बाद बेटा तुम्हें एक क्लैरिटी मिल जाएगी, क्या तुम्हें जोसा काउंसलिंग में बैठने में कुछ फायदा होगा भी या नहीं होगा। मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहूंगा इस वीडियो में। तुम्हें जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में कहां तक आखिरी एनआईटी मिल रहा होगा, कौन सा एनआईटी, कौन सी ब्रांच मिल रही होगी, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। रैंक के साथ हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो भाई ध्यान से इस वीडियो को देखना मेरे शेरों। तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, कंफ्यूज बैठे होगे भाई, एक बार तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए ना कि तुम्हें एनआईटी मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कौन सा नहीं मिलेगा, तुम्हारे को थोड़ी शांति बढ़ जाएगी, तुम बाकी जगहों पे भी फिर ध्यान दे सकते हो। ठीक है मेरे शेरों, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तुम्हें एक चीज दिखा दूं, ये जो पूरा का पूरा डेटा है ना जोसा के ट्रेंड्स के ऊपर है, तो इसको तुम 100% एक्यूरेट तो नहीं मान सकते क्योंकि हर साल ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हम एक बात और करते हैं, सेफ लोअर लिमिट का क्या मतलब है। हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर। सेफ लोअर लिमिट मतलब लास्ट रैंक किसी एनआईटी में कहां पे क्लोज होती है। जैसे मान लो मैंने अगर तुमको बोला कि एनआईटी पटना की, ठीक है, एनआईटी पटना की जो सेफ लोअर लिमिट है वो है भाई 80,000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब होगा कि एनआईटी पटना की जो आखिरी ब्रांच है उसकी जो आखिरी सीट है वो भाई 80,000 पे क्लोज हो जाती है, यानी कि 80,000 पे एनआईटी पटना तुम्हारे लिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सेफ लोअर लिमिट का मतलब ये है, हम सेफ साइड पे रहकर तुमको बताएंगे सब चीजें। ठीक है मेरे शेरों, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। तो भाई देख सकते हो तुम, अगर तुम अदर स्टेट हो और जेंडर न्यूट्रल है तुम्हारी जो स्टार्टिंग रैंक है, हम 1 लाख लेके चल रहे हैं क्योंकि 1 लाख के नीचे वालों को सारे एनआईटीज मिल जाते हैं, उनके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो एसटी कैंडिडेट है। 1 लाख से लेके 3 लाख रैंक तक हम जाएंगे क्योंकि 3 लाख एक सेफ लास्ट रैंक होती है जहां पे तुम्हें एनआईटीज मिल रहे होते हैं। ऑल्दो अभी तुम देखोगे होम स्टेट में और नीचे जाएगा, अगर तुम गर्ल हो तो और नीचे जाएगा, सब कुछ नीचे जाएगा भाई अगर तुम पे कोटास है तो एसटी कैटेगरी स्टार्टिंग रैंक 1 लाख हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, टीयर 1 एनआईटीज में अगर तुम्हारी 1 से लेकर 2 लाख रैंक आ रही होती है तो भाई तुम्हारी सीएसई तो एक तुम्हारे होम स्टेट एनआईटी में पॉसिबल है, दूसरा तुम्हारी पॉसिबल है एनआईटी मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में, और ईसीई मैकेनिकल सिविल। ये 3 सारी ब्रांचेस तुम्हारे लिए खुली है नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में। ठीक है, अगर तुम्हें सीएस नहीं मिल रही तो ईसीई तो नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में तुम्हें मिल जाएगी 1 से 2 लाख तुम्हारी अगर रैंक आ रखी है तो। ठीक है, ओके। टीयर 2 एनआईटीज की अगर हम बात करें, टीयर 2 एनआईटीज का मतलब हो गया भाई तुम्हारा एनआईटी जमशेदपुर, तुम्हारा एनआईटी पटना, ये सारे एनआईटीज है जो टीयर 2 में आते हैं। इसमें अगर तुम देखोगे तो 2 से 3 लाख में एसटी कैंडिडेट होगा, तुम्हारा जेंडर न्यूट्रल है तो सिविल, मैकेनिकल, लोएस्ट ब्रांचेस तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा भाई, अवॉइड करना नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज की सीएसई को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जान रहे होंगे जो कि तुम्हें पे करती है तुम्हारे स्टार्टअप्स के लिए। हाँ भाई, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है सोनीपत में जो एग्जैक्टली ये कर रही होती है। नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है ना, जिसको हम कॉलेज ट्रैप भी कहते हैं, 4 साल 15 से 20 लाख फीस लेते हैं और उसके बाद भाई उनको थ्योरी प्रैक्टिकल फाइल लटवाते रहते हैं। प्रोफेसर्स होते हैं भाई, उनका मेजर काम टीचिंग होता है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता, स्टार्टअप का तो कोई खास सपोर्ट होता नहीं है। और भाई डिग्री का मतलब ये नहीं है जॉब मिल जाना, तुम्हें एक अच्छी स्किल्स भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। एंड एक यूनिवर्सिटी है जिसने सबको सॉल्व किया है, उसका नाम है बच्चों ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। 25 एकड़ में इसका कैंपस है, 100 CR कमिटेड टू डीप टेक, 50 करोड़ तुम्हारे स्टार्टअप्स को फंड किया जाता है स्टूडेंट्स के भी, मैं तुमको दिखाऊंगा आगे चल के। और भाई 6 ही साल हुए हैं, यंग है और ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में ये जीत रहे हैं। फाउंडर्स की बात करूं तो साहिल अग्रवाल जो कि आईआईटी दिल्ली से हैं, एंड शोभित माथुर जो कि आईआईटी बॉम्बे प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से हैं। बात आती है कि जब ये ऋषि हुड यूनिवर्सिटी अलग क्यों है भाई, कोडिंग फ्रॉम डे 1, पहले दिन से कोडिंग करा रहे होते हैं। 2 सेमेस्टर की तुम्हें पेड इंटर्नशिप मिल रही होती है सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में। 50 करोड़ का स्टार्टअप फंड है भाई, इसमें तुम आगे देखना भी, ग्लोबल स्टडी ट्रैक्स होते हैं, तुम्हें एक्सपोजर बढ़ता है इससे। और सबसे फैसिनेटिंग चीज, तुम्हें 10,000 का डीमेट अकाउंट पहले ही खुलवा देते हैं और तुम्हें साथ साथ मनी नॉलेज भी देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीटेक से बढ़ के है ये भाई, तुम 40 से ज्यादा माइनर्स, इलेक्टिव्स, बिजनेस, फाइनेंस, डिजाइन, ओवरऑल खुद को डेवलप कर रहे होते हो रेदर देन जस्ट डिग्री। 3 करोड़ का वैल्यूएशन ट्रू पहाड़ी एक स्टार्टअप है, 2 करोड़ का वैल्यूएशन किक्सर, और भाई 2 करोड़ का वैल्यूएशन हस्तकाला। भाई तुम देख सकते हो ये सारे एस्टेब्लिश स्टार्टअप्स है जो कि अब करोड़ों की वैल्यूएशन पे हैं। जब इसमें एडमिशन कैसे लेना है भाई, तुम्हारे मिनिमम 60% होने चाहिए बोर्ड्स में। उसके बाद भाई तुम अप्लाई कर सकते हो आरसेट के लिए, 60 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास जेईई, सीयूईटी या एसएटी का स्कोर है तो तुम एग्जाम को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं।
सिर्फ 120 सीट्स हैं यहाँ पे। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपीज है। ये कूपन कोड का यूज करोगे तुम्हें डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया एप्लीकेशन फॉर्म की। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोकेशन बहुत दूर है इनकी, थोड़ा कंपनीज थोड़े प्लेसमेंट्स भी कम हो रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड भाई तुम्हें एनआईटी का टैग मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें सीएसई मिलेगी। तो अगर तुम सीएसई में हाईली इंटरेस्टेड हो तो ही जाना, वरना ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद करते हैं भाई हम लोग सेफ लास्ट रैंक जनरल न्यूट्रल की, और जो कि होम स्टेट में है। ठीक है, एक लड़का जिसकी होम स्टेट में एक एनआईटी आता है उसके लिए 3 लाख से बढ़ के 3.5 लाख इवन 4 लाख तक भी रैंक जा सकती है। हमने सेफ साइड में तुमको बताया है। फीमेल के लिए और कम हो जाता है भाई, होम स्टेट फीमेल के लिए 4 लाख तक जा रहा होता है, अदर स्टेट फीमेल के लिए 3.5 लाख तक जा रहा होता है। तो भाई जो भी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हो 3 लाख तक 3.5 लाख तक भी तुम्हें एनआईटीज मिल रहे होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना अपने होम स्टेट वगैरह में। अच्छा भाई, इसके बाद करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो मैंने स्टार्टिंग रैंक ली है वो है 80,000। उसके नीचे वाले स्टूडेंट को सारे एनआईटीज मिल रहे होते हैं, उनमें अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल रही होती है, तो हमें उनकी बात कभी और करेंगे। इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, इनकी जो हमने सेफ लास्ट रैंक रही है 2 लाख, वैसे 2.5 लाख 3 लाख भी जाती है। सेफ साइड पे हमने लेके चलिए चीजों को। ठीक है, ब्रांच वाइज अगर हम स्टेप डाउन मैट्रिक्स देखें तो टीयर 1 अगर तुम्हारी रैंक 80 से लेके 1.2 L के बीच में है तो भाई तुम्हें देखो टीयर 2 एनआईटीज में मैकेनिकल, सिविल, ईसीई भी पॉसिबल है किसी किसी एनआईटीज में। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। टीयर 2 एनआईटी में तुम्हारे को टॉप 4-5 ब्रांचेस मिल रही हैं। तो ठीक है, 80,000 से 1.2। अगर तुम टीयर 2 एनआईटीज की बात करोगे तो 1.2 लाख से 1.8 लाख के अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें यहाँ पे सिविल मैकेनिकल 100% मिल जाएगी। ठीक है, टीयर 3 की अगर मैं बात करूं 1.8 से लेकर 2 लाख अगर तुम्हें रैंक का रखी है तो तुम्हें सिविल मिलेगी टीयर 3 में। ठीक है, और इसके नीचे भी कभी कभी चला जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। होम स्टेट की बात करूं, होम स्टेट में ये जो सेफ लास्ट रैंक है 2,30,000 तक बनती है भाई। 2,30,000 का मतलब कितना परसेंटाइल हो गया? अराउंड 82-83 परसेंटाइल तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, सिविल मैकेनिकल तुम्हें मिल रही होगी होम स्टेट एनआईटी में, जनरल न्यूट्रल में लड़के हो, होम स्टेट हो, एससी कैटेगरी है, इतने तक तुम्हारी सिविल मैकेनिकल तुम्हें मिल जाएगी अपने होम स्टेट एनआईटी में। फीमेल कोटा भाई 2,20,000 तक, और होम स्टेट अगर फीमेल हो तुम्हारे को 2.5 लाख तक एनआईटीज मिल रहे होते हैं। इवन नीचे भी मिलते हैं ब्रो, अगर तुम्हारे पास होम स्टेट है इसके भी नीचे जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तुम सेफ लिमिट यहाँ पे लड़कियों के लिए 3 लाख तक रहेगी। अगर कोई लड़की होम स्टेट में है तो 3,20,000 तक रहेगी। ठीक है, लड़कों के लिए 2 लाख, होम स्टेट लड़कों के लिए 2,50,000 तक। ठीक है, समझ गए लड़कों? और कौन से एनआईटीज मिल रहे होंगे सब लिखे होंगे तुम्हारे सामने, ये सारे एनआईटीज। ठीक है, लास्ट रैंक बता रहा हूं मैं, क्लोजिंग रैंक। इसके बाद बढ़ते हैं भाई तुम्हारे ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए। जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे हम पहले, जैसे हमेशा करते आ रहे। जो बच्चे लड़के हैं हमारे, स्टार्ट रैंक की बात करें तो भाई 70,000 रैंक स्टार्टिंग रैंक होती है। उसके नीचे वालों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी अच्छी चीजें मिल रही होती है ऑलरेडी। सेफ लास्ट रैंक की बात करेंगे 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख तक अगर हम माने तो ओबीसी एनसीएल को एनआईटी मिल जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा, भले लोएस्ट ब्रांच नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन 1.5 लाख तक मिल जाता है। 70,000 से 1.5 लाख की हमने यहाँ पे लिमिट ली है। टीयर 1 एनआईटीज की बात करूं, अगर तुम्हारी इस रेंज में आ रही है तो तुम्हें टीयर 1 एनआईटी में मैकेनिकल, एनआईटी भोपाल जैसे जमशेदपुर, इन सब में मैकेनिकल बहुत अच्छी है। एनआईटी जमशेदपुर की मैकेनिकल में 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, तो तुम्हें ये भी मिल सकती है, सिविल भी मिल सकती है तुम्हें। ठीक है मेरे शेर, इसके अलावा बात करो टीयर 2 एनआईटीज में, तुम्हें अगर ये इतनी रैंक आ रही है तुम्हारी 1 से 1.3 लाख, सिविल और कुछ में सम मैकेनिकल, कुछ में मैकेनिकल भी तुम्हें मिल जाएगी। टीयर 3 की बात करूं, ठीक है, वैसे ये टीयर 2 में आते हैं। ठीक है, एनआईटी भोपाल जमशेदपुर टीयर 2 में आते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे तुम टीयर 2 भी कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो। ठीक है, टीयर 3 की बात करूं तो भाई अगर तुम्हारी 1.3 से 1.5 आ रही है तो मोस्टली सिविल, एनआईटी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो सब टीयर 3 में आते हैं। जितने भी तुम्हारे रायपुर टाइप के हो गए, जमशेदपुर, जालंधर, ये सारे तुम्हारे टीयर 2 में आते हैं। और टीयर 1 वाले तुम्हारे टॉप 10 जो होते हैं, एनआईटी ट्रिची हो गया, सूरतकल हो गया, इलाहाबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया और जयपुर हो गया तुम्हारा, ये सारे एनआईटी टीयर 1 में आते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कंफ्यूज मत होना इस चीज में। अगर तुम एक ओबीसी कैंडिडेट हो, तुम्हारे पास होम स्टेट कोटा है और तुम एक लड़के हो, तो तुम्हारी सेफ लास्ट रैंक हो जाती है 1,70,000। अब होम स्टेट कोटा उत्तर प्रदेश में नहीं, होम स्टेट कोटा महाराष्ट्र में नहीं, होम स्टेट कोटा पटना बिहार में नहीं, क्योंकि इनका होम स्टेट कोटे का कोई फायदा नहीं होता। सिमिलरली राजस्थान का भी कोई फायदा नहीं होता। फायदा कहां पे होता है? लेट्स से गुजरात में हो तुम, या फिर भाई तुम नॉर्थ ईस्ट में हो कहीं पे, या फिर तुम जम्मू कश्मीर में हो, तो यहाँ पे तुम्हारा होम स्टेट कोटा का फायदा होता है। यूपी वाले बच्चों तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं होता है। मैं भी सफर कर चुका हूँ ये चीज। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना है। होम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर किसी के लिए होम स्टेट का फायदा नहीं होता। ठीक है, चलो ब्रांच वही कौन सी होगी? सिविल मेजॉरिटी सब में अवेलेबल होगी और मैकेनिकल हाईली लिमिटेड रहेगी। 1,70,000 होम स्टेट, जनरल न्यूट्रल। होम स्टेट तो मैं बता दी, वो वाले बच्चे खुद को इंक्लूड ना करें। यूपी,
ठीक है, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, बस ये 4 में होम स्टेट बहुत अच्छा नहीं होता है। ओके, फीमेल कोटा की बात करूं, अगर तुम अदर स्टेट फीमेल हो तो 1,60,000 तक तुम्हारा जा सकता है, होम स्टेट वाली फीमेल के लिए 1,80,000 तक तुम्हारा जा सकता है। ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, अदर स्टेट में जेंडर न्यूट्रल हो अगर तुम, ठीक है, तो भाई हमने लिमिट ली है तुम्हारी 60,000 से, क्योंकि भाई 60,000 के नीचे सबको अच्छी चीजें मिल रही होती है, उनकी बात क्या करें हम। ठीक है, और सेव जो लास्ट रैंक है एनआईटी में घुसने की जेंडर न्यूट्रल की, वो 1,20,000 है। अगर हम देखें भाई, मैकेनिकल तुम्हें एनआईटी रायपुर पटना में मिल जाएगी, सिविल तुम्हें मिल जाएगी, और उसकी लोएस्ट ब्रांचेस तुम्हें मिल रही होंगी। मतलब टीयर 2 एनआईटीज में तुम्हें लास्ट की 2-3 ब्रांचेस मिलने के ऑप्शन रहेंगे अगर तुम इस रेंज में आते हो तो। ठीक है, और तुम्हारा क्या फायदा होगा, अगर तुम्हारे पास होम स्टेट कोटा भी है, ठीक है, तो लास्ट तुम्हारी सेफ रैंक 1,20 से 1,30 हो जाएगी, 10,000 का थोड़ा फायदा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, सिविल मैकेनिकल तुम्हें मिल रही होंगी। और अगर तुम एक फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, अदर स्टेट की, तो 1,30,000, अगर होम स्टेट की फीमेल हो तो 1,40,000। ठीक है, कौन सी एनआईटीज मिलेंगी, ये सारी एनआईटीज में तुम्हें सिविल मैकेनिकल मिल सकती है, और अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वालों की बात करोगे तो वहां पे तुम्हें ईसीई तक भी मिल सकती है। ठीक है, ओके। और होम स्टेट का मैंने वापस से रिपीट करता हूँ, होम स्टेट का मतलब यूपी नहीं है। ठीक है, यूपी में होम स्टेट कोटा इतना खास नहीं होता, तुम्हारा बिहार नहीं है, राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, वापस से मैंने बता दिया। हर बार यही होगा, ओबीसी में भी यही होगा, ईडब्ल्यूएस में भी यही, और जनरल कैंडिडेट्स हमारे आते हैं। भाई अब जनरल वालों की बात कर लेते हैं फाइनली। तो अदर स्टेट में जेंडर न्यूट्रल स्टार्टिंग रैंक हम 50,000 लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे एनआईटीज बच्चों को मिल जाते हैं यूजली। ठीक है, 50,000 से 1,00,000 रैंक हमारी लास्ट रैंक रहेगी सेफ, जहां पे एनआईटी मिलने के चांसेस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एनआईटी में कोई लास्ट ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये 80,000 ही मान के चलो, इतना नीचे तक जाता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत ही बेकार कॉलेज में बेकार ब्रांच मिल रही होती है, बट एनीवेज मिल जाएगा। देखो अभी होम स्टेट कोटा भी दिखाएंगे तुम्हें, अभी तुम्हें एक ऑप्शन भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें और दिखाएंगे, ध्यान से सुनना। ब्रांच वाइज स्टेप डाउन मैट्रिक्स तुम्हें दिखाता हूँ। 50 से 70,000 अगर तुम्हारी रैंक आ रही है, ठीक है, तो भाई एनआईटी रायपुर, भोपाल, जमशेदपुर में मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये सब मिलने के चांसेस है तुम्हारे, बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, और अगर तुम्हारी इतनी रैंक आ रही है, इन्हीं में घुस जाना, कहीं की सीएससी के पीछे मत भागना। एनआईटी यहाँ जमशेदपुर की सिविल का 100% प्लेसमेंट, मेटलर्जी का 100% प्लेसमेंट, मैकेनिकल का 100% प्लेसमेंट, 9.5 लाख का पैकेज, 8.5 लाख का पैकेज, 10 लाख का एवरेज पैकेज। तो भाई ये बहुत अच्छी रेंज है इन सारे कॉलेजेस में घुसने के लिए। ध्यान से सुन लेना, बाद में काउंसलिंग में दिक्कत मत देना कि भैया हमने तो सीएससी ले ली नॉर्थ ईस्ट में। अरे भाई ये इतने तगड़े कॉलेज मिल रहे हैं तुमको। 70,000 से 90,000 की अगर मैं बात करूं तो भाई सिलचर, अगरतला यानी कि नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में तुम्हें सिविल मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, चांसेस आर 60-70% है तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है भाई, 90,000 से 1,00,000 में तुम्हें मोस्टली सिविल ही अवेलेबल रह जाती है, वो भी एकदम लास्ट वाले एनआईटी में, नागालैंड वगैरह में। ठीक है, मेटलर्जी, प्रोडक्शन वगैरह। 1,00,000 की अगर मैं बात करूं तो भाई कोई एनआईटी की सीट एज सच मिलती नहीं है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास कोई होम स्टेट कोटा हो। होम स्टेट कोटा में 1,15,000 तुम मान सकते हो, 25 तक भी जाता है किसी किसी स्टेट में, एडवांटेज 15 से 20,000 का तुम्हें देखने को मिलता है। अगेन नो यूपी, नो महाराष्ट्र, नो पटना एंड नो राजस्थान। स्टेट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारा एनआईटी रायपुर होम स्टेट में आता है तो सिविल, मैकेनिकल एक्सटेंड हायर रैंक पे भी एक्सटेंड हो जाती हैं। सिमिलरली पटना में कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है 1.2L तक, ज्यादा नहीं होती है। एनआईटी श्रीनगर और अगरतला में तुम देखोगे यहाँ तो हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ का होम स्टेट कोटा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, सिविल तो तुम्हें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी इवन इतनी रैंक पर भी, और भाई मैकेनिकल भी पॉसिबल है। ईई और ईसीआर हाईली रेयर एंड स्टेट डिपेंडेंट होती हैं। तो ये रहा तुम्हारा यार ओवरऑल चिट्ठा। यहाँ पे एक चीज और थी तुम्हें बताने के लिए, ये तुम्हारी सेफ लास्ट रैंक हो गई अदर स्टेट की फीमेल की, जनरल कैंडिडेट की, और ये तुम्हारी होम स्टेट फीमेल की लास्ट हो गई, फीमेल की अपने पीछे बात नहीं करी, तो यहाँ पे तुम फीमेल कोटा का इंपैक्ट देख सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली भाइयों तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हारी क्या रैंक आई है, ठीक है, कितनी परसेंटाइल बनी है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगा जितने बच्चों को मैं रिप्लाई कर सकूं। और हाँ, ऋषियूड यूनिवर्सिटी में जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस भी आती रहेंगी, बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन। तो अभी तुम्हें ट्रिपल आईटीज भी दिखाऊंगा, वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, वो काफी नीचे तक जाते हैं जनरल वालों के लिए भी, सबके लिए। तो ट्रिपल आईटीज पे भी वीडियो बनाएंगे, जीएफटीएस पे वीडियोस बनाएंगे, और कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं सब पे वीडियो बनाएंगे। जो सा काउंसलिंग में तेरा भाई तेरे साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, चल अपना ध्यान रख, ख्याल रख, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं, एग्जाम ही तो है, ज्यादा सर पे मत चढ़ो उसको। ठीक है मेरे शेर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।